नमस्कार दोस्तों, बूढ़े माँ बाप को छोड़कर अलग रहने वाली औलाद को यह 3 श्राप जरूर भोगने पड़ते हैं। मित्रों, इस संसार में अगर कोई जीता जागता ईश्वर है तो वह हमारे माता पिता हैं। वेदों और पुराणों में भी कहा गया है कि जिस घर में बूढ़े माता पिता की सेवा होती है उस घर की ओर देखने का साहस तो स्वयं यमराज भी नहीं कर पाते। लेकिन आज के इस कलयुग की विडंबना देखिए, जिस औलाद के लिए माता पिता अपनी पूरी जवानी जला देते हैं, अपने सपनों का गला घोट देते हैं, वही औलाद बड़ा होने के बाद अपने बूढ़े माँ बाप को बोझ समझती है। अक्सर हम समाज में देखते हैं कि शादी होते ही बेटे का व्यवहार बदल जाता है। वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अलग दुनिया बसाना चाहता है और अपने उन बूढ़े माँ बाप को अकेला छोड़ देता है जिन्होंने उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। लेकिन मित्रों, कर्म का विधान बहुत कठोर है। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि जो संतान अपने सक्षम होने के बाद अपने असहाय और बूढ़े माता पिता को त्याग देती है या उनसे अलग होकर रहती है, उसे अपने जीवन में 3 भयानक श्राप भोगने ही पड़ते हैं। यह श्राप कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि यह प्रकृति का न्याय है जो लौटकर आता ही है। आज मैं आपको बताऊंगी कि वे 3 श्राप कौन से हैं जो ऐसी संतान को जीते जी नरक के दर्शन करा देते हैं। लेकिन इस गहरे सत्य को समझने के लिए और उन 3 श्रापों को रहस्य को जानने के लिए आपको एक बहुत ही मर्मस्पर्शी और पुरानी कथा सुननी होगी। शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी ज्ञानवर्धक कथा को बीच में अधूरा छोड़ना पाप के समान है। इसलिए अपने जीवन के कल्याण के लिए और अपने पापों के प्रायश्चित के लिए इस कथा को अंत तक पूरा अवश्य सुनिएगा। यह कथा आपकी आंखें खोल देगी और शायद आपके जीवन की दिशा भी बदल देगी। तो चलिए मन को एकाग्र करके इस कथा में प्रवेश करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में, जिसका नाम धर्मपुर था, वहाँ एक बहुत ही साधारण और गरीब इंसान रहता था। उस किसान का नाम था अरिवल्लभ। अरिवल्लभ जैसा नाम था वैसा ही उसका स्वभाव था। वह अत्यंत सरल, सीधा और धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति था। उसके घर में उसकी पत्नी थी जिनका नाम शारदा था। शारदा एक बहुत ही पतिव्रता और संतोषी महिला थी। दोनों पति पत्नी के जीवन का केवल एक ही लक्ष्य था और वह था धर्म के रास्ते पे चलते हुए अपना जीवन व्यतीत करना। उनके पास खेती के नाम पर केवल एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा था जो बंजर तो नहीं था, लेकिन उससे इतनी उपज भी नहीं होती थी कि साल भर का खर्चा आराम से चल सके। हरिवल्लभ और शारदा का जीवन बहुत संघर्षों से भरा हुआ था। हरिवल्लभ सुबह आदित्य निकलने से पहले ही अपने खेतों पर पहुंच जाता था। उसके पैरों में ना तो अच्छे जूते थे और ना ही शरीर पर पूरे कपड़े। तपती धूप में जब धरती तवे की तरह जलने लगती थी, तब भी हरिवल्लभ नंगे पैर उस जलती हुई मिट्टी पर हल चलाता रहता था। उसके पैरों की एड़ियां फटी हुई थी और हथेलियों में छाले पड़कर सख्त हो चुके थे, लेकिन उसके मुख पर कभी भी शिकायत की लकीर नहीं आती थी। वह बस यही सोचता था कि यह मेहनत वह अपने परिवार के लिए कर रहा है। उधर घर पर शारदा भी दिन रात काम में लगी रहती थी। घर का काम करने के बाद वह दूसरों के खेतों में मजदूरी करने भी जाती थी ताकि घर में 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो सके। इन दोनों पति पत्नी के जीवन में सब कुछ था, बस एक कमी थी। शादी के कई साल बीत जाने के बाद भी उनके घर में कोई संतान नहीं थी। गांव के लोग तरह तरह की बातें करते थे। कोई कहता कि यह इनके पिछले जन्मों का पाप है, तो कोई कहता कि इनके कुल का दीपक बुझ जाएगा। यह ताने हरिवल्लभ और शारदा के दिल को छलनी कर देते थे। शारदा रोज अपने घर के छोटे से मंदिर में भगवान के सामने रोती थी और एक ही प्रार्थना करती थी कि हे ईश्वर, हमें भले ही धन दौलत मत दे, लेकिन एक संतान दे दे ताकि हमारे मरने के बाद कोई हमारा तर्पण करने वाला हो, कोई हमें मुखाग्नि देने वाला हो। कहते हैं कि अगर सच्चे दिल से और आंसुओं के साथ प्रार्थना की जाए तो पत्थर की मूरत भी पिघल जाती है।
हरिवल्लभ और शारदा की तपस्या आखिरकार रंग लाई। शादी के 12 साल बाद उनके घर में एक बेटे का जन्म हुआ। उस दिन हरिवल्लभ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो उसे तीनों लोगों की संपत्ति मिल गई हो। पूरे गांव में उसने गुड़ बंटवाया। भले ही उसके घर में खुद खाने के लिए पर्याप्त अनाज नहीं था, लेकिन उसने कर्ज लेकर भी अपने बेटे का जन्म का उत्सव मनाया। उन्होंने बड़े प्यार से अपने बेटे का नाम रखा आदित्य। उन्हें लगता था कि यह बेटा उनके बुढ़ापे के अंधेरे जीवन में आदित्य बनकर उजाला लाएगा। आदित्य बचपन से बहुत सुंदर और चंचल था। हरिवल्लभ और शारदा उसे जमीन पर पैर भी नहीं रखने देते थे। हरिवल्लभ जब खेत से थककर घर आता तो आदित्य की एक मुस्कान देखकर अपनी सारी थकान भूल जाता था। मैं अपनी गोद में उसे उठा लेता और घंटों उससे बातें करता। शारदा खुद भूखी रह जाती, लेकिन आदित्य को कभी भूखा नहीं रहने देती थी। अगर घर में दूध कम होता तो वह उसमें पानी मिलाकर खुद पी लेती, लेकिन आदित्य को गाढ़ा दूध ही पिलाती थी। वे दोनों अपनी जरूरतों को मार रहे थे ताकि उनका बेटा किसी भी चीज के लिए ना तरसे। समय का पहिया अपनी गति से घूमता रहा। आदित्य धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जैसे जैसे वह बड़ा हो रहा था, हरिवल्लभ के खर्चे भी बढ़ रहे थे। गांव के सरकारी स्कूल में आदित्य की पढ़ाई शुरू हुई। वह पढ़ने में होशियार था। यह देखकर हरिवल्लभ के मन में एक सपना पलने लगा। वह अपनी पत्नी शारदा से अक्सर कहता था कि शारदा देख लेना, एक दिन हमारा आदित्य बहुत बड़ा आदमी बनेगा। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा भी मेरी तरह इस मिट्टी में ही अपनी जिंदगी गुजार दे। मैं उसे पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा और एक बड़ा अधिकारी बनाऊंगा। शारदा चिंतित होकर कहती थी कि हमारी हैसियत इतनी नहीं है कि हम उसे शहर में पढ़ा सके या ऊंची शिक्षा दे सके। लेकिन हरिवल्लभ तो जैसे जिद ठान चुका था। उसने कहा कि चाहे मुझे अपनी चमड़ी बेचनी पड़े, चाहे मुझे दिन रात खून पसीना एक करना पड़े, लेकिन मैं आदित्य की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दूंगा। और हरिवल्लभ ने ऐसा ही किया। आदित्य की ऊंची शिक्षा के लिए हरिवल्लभ ने अपनी बची हुई जमीन का एक हिस्सा गिरवी रख दिया। उसने गांव के महाजन से भारी ब्याज पर कर्ज उठाया। आदित्य अब शहर के कॉलेज में पढ़ने लगा था। शहर की हवा और वहाँ का माहौल गांव से बिल्कुल अलग था। हरिवल्लभ हर महीने समय पर पैसे भेजता था ताकि आदित्य को वहाँ कोई तकलीफ न हो। इसके लिए हरिवल्लभ अब पहले से 2 गुना काम करने लगता था। वह दिन में अपने खेत पर काम करता और रात को गांव की मिल में बोरे उठाने का काम करता। उसका शरीर अब जवाब देने लगा था। कमर झुकने लगी थी, आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे और वह समय से पहले ही बूढ़ा दिखने लगा था। लेकिन उसके मन में बस एक ही उम्मीद थी कि बस कुछ साल की बात है, फिर मेरा आदित्य लौट कर आएगा और हमारे सारे दुख दूर कर देगा। शारदा भी अपने पुराने कपड़ों में ही गुजारा करती थी। उसने सालों से अपने लिए एक ही नई साड़ी नहीं खरीदी थी। जब भी कोई त्योहार आता वह हरिवल्लभ से कहती कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो भी पैसे हैं वो आदित्य को भेज दो, उसे शहर में जरूरत होगी। माता पिता यहाँ एक एक पैसे के लिए मोहताज हो रहे थे, अपनी इच्छाओं का गला घोट रहे थे। और उधर शहर में आदित्य एक अलग ही दुनिया में जी रहा था। शहर की चकाचौंध ने आदित्य को अपने ओर खींच लिया था। वहाँ उसके नए दोस्त बन गए थे जो अमीर घरों से थे। आदित्य को अब अपने गांव और अपने करीब माता पिता को बताने में शर्म महसूस होने लगी थी। जब उसके दोस्त उससे पूछते कि तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, तो वह झूठ बोल देता कि वे एक बड़े जमींदार हैं और खेती बाड़ी संभालते हैं। उसे यह बताते हुए अपमान महसूस होता कि उसके पिता एक साधारण और गरीब किसान हैं जो दूसरों के खेतों में भी काम करते हैं। यहीं से आदित्य के संस्कारों में दीमक लगनी शुरू हो गई थी। लेकिन गांव में बैठे उसके भोले भाले माँ बाप इस बात के पूरी तरह अनजान थे। कुछ वर्षों बाद आदित्य की पढ़ाई पूरी हो गई। उसे शहर की एक अच्छी कंपनी में नौकरी भी मिल गई। यह खबर जब गांव में पहुंची तो हरिवल्लभ की छाती गर्व से चौड़ी हो गई। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वह दौड़कर पूरे गांव में सबको बताने लगा कि मेरे बेटे को शहर में साहब की नौकरी मिल गई है। अब हमारे बुरे दिन खत्म हो गए। हरिवल्लभ को लगा कि अब उसका बेटा उसे और उसकी माँ को शहर ले जाएगा और वे आराम से अपनी बाकी जिंदगी गुजारेंगे। आदित्य नौकरी लगने के बाद पहली बार गाँव आया। वह अब पूरी तरह बदल चुका था। उसके पहनने ओढ़ने का ढंग, उसके बात करने का तरीका, सब कुछ शहरी हो गया था।
हरिवल्लभ उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन आदित्य ने बहुत ही औपचारिक तरीके से उसे दूर से ही प्रणाम किया और अंदर चला गया। हरिवल्लभ को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद सफर की थकान होगी। शारदा ने उसके लिए उसका पसंदीदा खाना बनाया था, लेकिन आदित्य ने खाने को देखते ही नाक बहुत सिकोड़ ली और कहा कि माँ, इसमें तो बहुत ज्यादा तेल और मसाला है, मैं ये सब नहीं खा सकता। शहर में हम लोग उबला हुआ और हल्का खाना खाते हैं। शारदा का दिल टूट गया। वह खाना उसने कितने अरमानों से बनाया था। इसके लिए वह पड़ोस से उधार मांगकर घी लाई थी, लेकिन उसने अपने आंसू को पी लिया और चुपचाप बेटे के लिए सादा खाना बनाने चली गई। कुछ दिन गांव में रहने के बाद आदित्य ने अपने माता पिता को बताया कि उसने शहर में शादी करने का फैसला कर लिया है। लड़की का नाम काव्य है और वह भी उसी के साथ काम करती है। यह सुनकर हरिवल्लभ और शारदा थोड़ा हैरान हुए। उनकी इच्छा थी कि वे अपने बेटे की शादी अपनी पसंद से और अपने समाज में करें, धूमधाम से बारात ले जाए, लेकिन बेटे की खुशी के आगे उन्होंने अपनी इच्छा को दबा दिया। हरिवल्लभ ने कहा कि बेटा, अगर तुम इसमें खुश हो तो हम भी खुश हैं, बस हमें लड़की से मिलवा दो। शादी बहुत ही सादे तरीके से शहर में ही हुई। हरिवल्लभ और शारदा जब शादी में शहर गए तो वहाँ की चमक धमक देखकर वह सहम गए। काव्य और उसके परिवार वाले बहुत ही आधुनिक विचारों के थे। शादी के समारोह में हरिवल्लभ और शारदा अपने ही बेटे की शादी में मेहमानों की तरह एक कोने में बैठे रहे। आदित्य अपने दोस्तों और नए रिश्तेदारों के साथ व्यस्त था। उसने एक बार भी अपने माता पिता को अपने पास बुलाकर किसी से मिलवाने की कोशिश नहीं की, बल्कि जब भी कोई उसकी तरफ देखता वह नजरें चुरा लेता, मानो उसे अपने देहाती माँ बाप को दिखाने में शर्म आ रही थी। शादी के बाद आदित्य और काव्या अपनी नई जिंदगी में व्यस्त हो गए। हरिवल्लभ और शारदा वापस गांव आ गए। गांव में लोग पूछने लगे कि बहू कब आएगी। हरिवल्लभ बहाने बना देता कि अभी वे लोग काम में व्यस्त हैं, लेकिन सच्चाई यह थी कि आदित्य ने उन्हें आने के लिए कहा ही नहीं था। फिर भी माता पिता का दिल तो समुद्र जैसा विशाल होता है। वे अपने बेटे की गलतियों को नजरअंदाज करते रहे। लगभग 1 साल बाद आदित्य और काव्या गाँव आए। इस बार उनका रवैया और भी ज्यादा रूखा था। काव्या को गाँव का कच्चा घर, गोबर की गंध और मक्खी मच्छर बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे। वह हर समय अपने नाक पर रुमाल रखे रहती। उसने शारदा के पैर छूना तो दूर, ठीक से बात भी नहीं की। आदित्य भी अब अपने पिता के पास बैठकर बातें नहीं करता था, बल्कि अपने फोन में ही लगा रहता था। एक दिन शाम को वह हरिवल्लभ बरामदे में बैठा हुक्का पी रहा था, तो आदित्य उसके पास आया। हरिवल्लभ ने खुश होकर पूछा कि बेटा, काम कैसा चल रहा है, क्या तुम खुश हो? आदित्य ने बिना किसी भूमिका के सीधे अपनी बात शुरू की। उसने कहा कि पिताजी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हरिवल्लभ ने स्नेह से कहा कि हाँ बेटा बोल, क्या बात है? तुझे पैसे चाहिए क्या? अगर चाहिए तो मैं महाजन से बात कर सकता हूँ। आदित्य ने चिढ़ते हुए कहा कि नहीं पिताजी, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। मैं तो यह कहने आया हूँ कि अब मैं और काव्य शहर में एक बड़ा फ्लैट खरीदना चाहते हैं। वहाँ की जिंदगी बहुत अलग है और खर्च भी बहुत ज्यादा है। हम चाहते कि आप और माँ भी हमारे साथ वहाँ चल कर रहे। यह सुनकर हरिवल्लभ की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा कि उसका बेटा उसे अपने साथ ले जाने के लिए कह रहा है। उसने भावुक होकर कहा कि बेटा, हमें तो क्या चाहिए, बुढ़ापे में हम तुम्हारे पास रहेंगे तो हमारी जिंदगी सुधर जाएगी, पोता पोती होंगे तो उनके साथ खेलेंगे, यह तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आदित्य की अगली बात ने हरिवल्लभ के सपनों को चकनाचूर कर दिया। आदित्य ने नजरें झुकाते हुए लेकिन बहुत ही सपाट लहजे में कहा कि पिताजी, आप मेरी बात पूरी तरह समझे नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप इस गाँव की जमीन, इस पुराने घर को बेच दें, क्योंकि शहर में फ्लैट खरीदने के लिए मुझे पैसों की कमी पड़ रही है। अगर आप यह सब बेच देंगे तो जो पैसा मिलेगा उससे हम वहाँ आराम से सेटल हो जाएंगे। और वैसे भी अब आप दोनों से खेती तो होती नहीं है, तो इस जमीन को रखने का क्या फायदा? हरिवल्लभ संग रह गया। जिस जमीन को उसने अपने खून पसीने से सींचा था, जिस घर में उसके पूर्वजों की यादें थी, आज उसका बेटा उसे बेचने की बात कर रहा था। वह सिर्फ इसलिए ताकि वह शहर में एक आलीशान घर खरीद सके। हरिवल्लभ के गले में शब्द अटक गए। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा, यह पुश्तैनी जमीन है, इसे बेचना तो माँ को बेचने जैसा है। और अगर हम सब बेच देंगे तो हमारा अपना क्या रहेगा? कल को अगर कोई मुसीबत आई तो हम कहाँ जाएंगे? आदित्य को गुस्सा आ गया। उसने ऊंची आवाज में कहा,
कि आप हमेशा पुरानी और पिछड़ी बातें करते हैं। अरे आप हमारे साथ ही तो रहोगे, आपको अलग से क्या चाहिए? क्या आपको अपने ही बेटे पर भरोसा नहीं है? काव्या भी वहां से आ गई और उसने भी ताना मारते हुए कहा कि हमने सोचा था कि आप हमारी मदद करेंगे, हमारी तरक्की में खुश होंगे, लेकिन आपको तो बस इस टूटे हुए खंडर और मिट्टी से प्यार है। हम आपको शहर की सुख सुविधाएं देना चाहते हैं और आप है कि इसे छोड़ना ही नहीं चाहते। उस रात हरिवल्लभ और शारदा की आंखों में नींद नहीं थी। दोनों पति पत्नी पूरी रात जागते रहे। शारदा रो रही थी और हरिवल्लभ दीवार की तरफ मुंह करके लेटा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों से आंसू लगातार बहकर तकिए को भिगो रहे थे। उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि जिस बेटे के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, वह आज उनसे उनकी आखिरी निशानी, उनका घर और जमीन भी मांग लेगा। अगली सुबह भारी मन से हरिवल्लभ ने फैसला लिया। उसने सोचा कि शायद बेटा सही कह रहा है, अब हमसे खेती नहीं होती। अगर बेटे के भविष्य के लिए यह घर बेचना भी पड़े तो कोई हर्ज नहीं, आखिर सब कुछ तो उसी का है। माता पिता का प्रेम एक बार फिर जीत गया, उनका स्वाभिमान हार गया। हरिवल्लभ ने गांव के महाजन को बुलाया और औने पौने दाम में अपनी जमीन और वो पुश्तैनी घर भी बेच दिया। गांव के लोग हरिवल्लभ को समझाते रहे कि हरिवल्लभ यह गलती मत करो, बुढ़ापे में अपनी लाठी किसी और के हाथ में नहीं देनी चाहिए, चाहे वह अपना बेटा ही क्यों ना हो। लेकिन हरिवल्लभ की आंखों पर पुत्र मोह की पट्टी बंधी थी। उसने किसी की नहीं सुनी। सारा पैसा लेकर वह आदित्य और काव्य के साथ शहर चला गया। शहर का वह नया फ्लैट वाकई बहुत सुंदर था। 10वीं मंजिल पर चमकदार टाइल्स, बड़े बड़े कमरे और हर तरह की सुख सुविधा। आदित्य ने एक छोटा सा कमरा अपने माता पिता को दिया। शुरुआत के कुछ दिन तो ठीक निकले, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे, काव्य और आदित्य का असली रंग सामने आने लगा। शारदा को गांव की आदत थी। मैं सुबह जल्दी उठ जाती, पूजा पाठ करती। घंटी की आवाज से काव्य की नींद खराब होती। एक दिन काव्य ने गुस्से में आकर शारदा से कहा, तो मां जी आपकी इस पूजा पाठ के चक्कर में मेरी नींद खराब हो जाती है। कृपया आप यह सब सुबह सुबह मत किया कीजिए, और अगर करना ही है तो बिना आवाज के मन में कीजिए। शारदा सहम गई। जिस भगवान की कृपा से उसे यह परिवार मिला था, आज उसी भगवान का नाम लेने पर उनके बेटे के घर में पाबंदी लग रही थी। धीरे धीरे पाबंदियां बढ़ने लगी। हरिवल्लभ को घर की बालकनी में बैठने से मना कर दिया गया, क्योंकि काव्य को लगता था कि जब उसके अमीर दोस्त आते हैं तो एक बूढ़े आदमी को पुराने कपड़ों में बैठा देख उनकी इज्जत कम हो जाती है। हरिवल्लभ को हिदायत दी गई कि जब भी घर में वह अपने कमरे से बाहर न निकले। खाने पीने को लेकर भी किचकिच शुरू हो गई। काव्य अक्सर खाना बनाकर फ्रीज में रख देती और दोस्तों के साथ बाहर चली जाती। बूढ़े हरिवल्लभ और शारदा को ठंडा और बासी खाना खाना पड़ता। कई बार तो ऐसा होता कि काव्य खाना बनाना ही भूल जाती या जानबूझकर नहीं बनाती और कहती कि आज हम बाहर खाकर आएंगे, आप लोग कुछ ब्रेड वगैरह खा लेना। जिनके हाथों के छाले बेटे का पेट भरने के लिए पड़े थे, आज वही माँ बाप उस बेटे के घर में दाने दाने को मोहताज होने लगे थे। हरिवल्लभ जो कभी अपने घर का मालिक था, अब एक कैदी की तरह जीवन जी रहा था। उसका दम घुटता था उस बंद कमरे में। वो अपने बेटे से बात करने के लिए तरस जाता था। आदित्य सुबह ऑफिस जाता और रात को देर से आता। अगर कभी हरिवल्लभ उसके पास जाकर बैठने की कोशिश करता तो आदित्य जुझलाकर कहता कि पिताजी, मैं दिन भर काम करके थका हुआ आया हूँ, मुझे थोड़ा आराम करने दीजिए। आपके पास तो पूरा दिन खाली रहता है, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है। यह सब हरिवल्लभ के दिल में तीर की तरह चुभते थे। मैं चुपचाप अपने कमरे में लौट आता और शारदा के सामने अपनी पीड़ा व्यक्त करता। शारदा भी उसे ढंढास बांधती, लेकिन अंदर ही अंदर वह भी टूट चुकी थी। वो अक्सर सोचती कि क्या यही दिन देखने के लिए हमने इतनी मन्नतें मांगी थी? क्या यही वो आदित्य जो हमारे जीवन में उजाला लाने वाला था? फिर एक दिन वह घटना घटी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। घर में काव्य के मायके वाले आने वाले थे। काव्य ने सुबह ही आदित्य से कह दिया था कि देखो, मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे माता पिता उनके सामने अपनी गरीबी का रोना रोए या उन्हें पुराने जमाने की बातें करें। बेहतर होगा कि तुम उन्हें समझा दो। आदित्य अपने माता पिता के कमरे में गया। हरिवल्लभ और शारदा उम्मीद भरी नजरों से उसे देख रहे थे। उन्हें लगा शायद बेटा कुछ देर उनके पास बैठेगा, लेकिन आदित्य ने जो कहा उसने उनके पैरों के तले जमीन खिसका दी। आदित्य ने जेब से कुछ पैसे निकाले और हरिवल्लभ के हाथ पर रखते हुए कहा, पिताजी, आज घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं, घर में जगह कम है और आप लोगों को भी यहाँ घुटन होती होगी।
इसलिए आप और माँ आज दिन भर के लिए पास वाले पार्क में या मंदिर में चले जाइए। शाम को जब मेहमान चले जाएंगे तब वापस आ जाना। और हाँ, यह कुछ पैसे हैं, बाहर ही कुछ खा लेना। हरिवल्लभ अपने बेटे का चेहरा देखता रह गया। उसका अपना बनाया हुआ घर जो उसने बेच दिया इस फ्लैट के लिए। आज उसी फ्लैट में उसके लिए जगह नहीं थी। उसे अपने ही घर से अपने ही बेटे द्वारा कुछ घंटों के लिए बाहर निकाला जा रहा था। उसका बेटा उसे पिकनिक पर नहीं भेज रहा था, बल्कि अपनी शर्म छुपाने के लिए उन्हें घर से दूर कर रहा था। हरिवल्लभ की बूढ़ी आंखों में पानी भर आया, लेकिन उसने एक शब्द नहीं कहा। उसने कांपते हाथों से अपनी लाठी उठाई और शारदा का हाथ पकड़कर कहा, चलो शारदा, लगता है आज इस घर के दरवाजे हमारे लिए छोटे पड़ गए हैं। वे दोनों धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगे, क्योंकि लिफ्ट का प्रयोग करना उन्हें आता नहीं था और आदित्य ने कभी सिखाने की कोशिश भी नहीं की थी। सीढ़ियां उतरते वक्त हरिवल्लभ के घुटनों में तेज दर्द हो रहा था, लेकिन उस शारीरिक दर्द से कहीं ज्यादा गहरा घाव उनके मन पर लगा था। शारदा की आंखों से बहते आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह बार बार अपनी साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछती, लेकिन आंसू थे कि किसी नदी के प्रवाह की तरह बहे जा रहे थे। जिस बेटे के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ओम कर दी, आज उसी बेटे ने उन्हें घर से बेघर कर दिया था। भले ही कुछ घंटों के लिए ही सही, लेकिन यह अपमान किसी मृत्युदंड से कम नहीं था। सोसाइटी के गेट पर तैनात चौकीदार ने उन्हें इस हालत में जाते देखा। उसने भी नजरें फेर ली। शायद उसे भी अंदाजा हो गया था कि इस आलीशान इमारत के बंद दरवाजों के पीछे क्या चल रहा है। हरिवल्लभ और शारदा सड़क पर आ गए। दोपहर का समय था और आदित्य अपने पूरे उफान पर था। शहर की तपती हुई डामर की सड़क से आग निकल रही थी। शारदा, जो अब बूढ़ी और कमजोर हो चुकी थी, धूप की वजह से चक्कर खाने लगी। हरिवल्लभ ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और पास ही एक पेड़ की छांव के चबूतरे पर बैठा दिया। दोनों पति पत्नी वहां चुपचाप बैठे रहे। उनके पास कहने के लिए अब शब्द नहीं बचे थे। कुछ देर बाद हरिवल्लभ की नजर सामने एक पार्क पर पड़ी। उसने सोचा कि यहाँ सड़क किनारे बैठने से अच्छा तो पार्क में जाकर बैठा जाए। वे दोनों उठकर उस पार्क में चले गए और एक लोहे की बेंच पर बैठ गए। पार्क में कुछ बच्चे खेल रहे थे और उनके दादा दादी उन्हें झुला रहे थे। यह दृश्य देखकर हरिवल्लभ के दिल में एक कसक उठी। उसे याद आया कि कैसे वह बचपन में आदित्य को अपने कंधों पर बैठाकर पूरे गांव में घुमाया करता था। आदित्य की हंसी सुनने के लिए वह घोड़ा बन जाता था। समय बीतता गया, दोपहर ढलने लगी और अब पेट में भूख की आग भी जलने लगी। सुबह से दोनों ने कुछ नहीं खाया था। आदित्य ने जो पैसे दिए थे वे हरिवल्लभ की मुट्ठी में अभी भी दबे हुए थे। उन नोटों को देखकर हरिवल्लभ को ऐसा लग रहा था मानो वह कोई भीख के पैसे हो। लेकिन शारदा की हालत उसे देखी नहीं जा रही थी। उसे शुगर की बीमारी थी और खाली पेट रहना उसके लिए खतरनाक हो सकता था। हरिवल्लभ ने भारी मन से उन पैसों की तरफ देखा और सामने ठेले पर बिक रहे कुछ फल खरीद लाया। दोनों ने जैसे तैसे वह फल खाए और पास के एक नल से पानी पिया। जिस पिता ने अपने बेटे को जीवन भर अपनी थाली का हिस्सा खिलाया, आज वह पिता उसी बेटे के लिए चंद रुपयों से अपनी भूख मिटाने के लिए मजबूर था। शाम होने लगी थी, लेकिन उन घर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उन्हें डर था कि कहीं मेहमान अभी भी बैठे ना हो। अगर वे समय से पहले पहुंच गए तो आदित्य और काव्य नाराज हो जाएंगे। इसलिए वे अंधेरा होने तक उसी पार्क में मच्छरों के बीच बैठे रहे। जब रात का अंधकार गहरा गया और सड़कों पर गाड़ियां कम हो गई तो हरिवल्लभ ने शारदा से कहा कि चलो, अब शायद वे लोग चले गए होंगे। दोनों धीरे धीरे चलते हुए वापस उस इमारत तक पहुंचे। जब उन्होंने अपने फ्लैट की घंटी बजाई तो काफी देर तक किसी ने दरवाजा नहीं खोला। कुछ देर बाद आदित्य ने दरवाजा खोला। उसके चेहरे पर थकान और खींच साफ दिखाई दे रही थी। उसने हटकर उन्हें अंदर आने का रास्ता दिया, लेकिन मुंह से एक शब्द भी नहीं बोला। घर के अंदर का नजारा अजीब था। ड्राइंग रूम में हर तरफ झूठी प्लेट और गिलास बिखरे पड़े थे। काव्य सोफे पर पैर फैलाकर बैठी थी और टीवी देख रही थी। सास ससुर को अंदर आता देख उसने ना तो उठने की जहमत उठाई और ना ही पानी के लिए पूछा। हरिवल्लभ और शारदा चुपचाप अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगे। तभी काव्य की तीखी आवाज गूंजी। उसने आदित्य से कहा कि आदित्य, इनसे कहो कि पहले अपने चप्पल जूते बाहर उतारे और पैर धोकर अंदर जाएं।
दिन भर बाहर कहाँ कहाँ घूम रहे होंगे, सारी गंदगी घर में लेकर आएंगे। हरिवल्लभ वहीं ठिठक गया। ये वही घर था जिसे खरीदने के लिए उसने अपनी पुश्तैनी जमीन बेची थी और आज उसे ही गंदगी का कारण बताया जा रहा था। खैर, उन्होंने चुपचाप बाथरूम में जाकर पैर धोए और अपने कमरे में चले गए। उन्हें उम्मीद थी कि शायद रात के खाने के लिए कोई बुलाएगा, लेकिन काफी देर हो गई, कोई नहीं आया। भूख और थकान से शारदा की हालत खराब हो गई थी। हिम्मत करके हरिवल्लभ रसोई में गया। वहाँ सिंक में बर्तनों का ढेर लगा था और स्लैब पर कुछ बचा हुआ खाना खुला पड़ा था। उसने देखा कि कढ़ाई में थोड़ी सी सब्जी बची थी और 2-3 ठंडी रोटियां रखी थी। उसे समझ आ गया कि आज का नसीब यही है। वह वहीं प्लेट लेकर कमरे में आ गया। दोनों पति पत्नी ने वह ठंडा और बचा हुआ खाना आधा आधा बांट कर खाया। खाते वक्त दोनों की आंखों से आंसू टपक कर उस खाने में मिल रहे थे। शायद उस दिन उस निवाले का स्वाद दुनिया के सबसे कड़वे जहर जैसा था। उस रात के बाद घर का माहौल और भी ज्यादा खराब हो गया। अब बात बात पर झगड़े होने लगे। काव्य को हर छोटी बात पर दिक्कत होने लगी थी। अगर शारदा खांसती तो काव्य कहती कि जानबूझकर शोर मचा रही है। अगर हरिवल्लभ टीवी की आवाज सुनने की कोशिश करता तो काव्य रिमोट पटक देती। आदित्य पूरी तरह अपनी पत्नी के वश में था। वह अपने माता पिता की तरफ देखता भी नहीं था। वह बस यही सोचता था कि कैसे इस मुसीबत से पीछा छुड़ाया जाए। एक दिन हद की हो गई। शारदा बाथरूम से निकल रही थी कि उसका पैर फिसल गया और वह गिर पड़ी। उसके कुल्ले की हड्डी भी गहरी चोट आई। वह दर्द से कराहने लगी। हरिवल्लभ घबराकर दौड़ा और आदित्य को आवाज लगाई। आदित्य उस समय ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। माँ की चीख पुकार सुनकर भी वह आया तो जरूर, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता की जगह गुस्सा था। उसने झुंझलाते हुए कहा कि आप लोग जरा सा भी ध्यान नहीं रख सकते। अब सुबह सुबह मुझे अस्पताल के चक्कर काटने पड़ेंगे। मेरी आज बहुत जरूरी मीटिंग थी। आदित्य ने एम्बुलेंस तो नहीं बुलाई, लेकिन अपनी कार में उन्हें अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने बताया कि हड्डी टूट गई है, उस परिवार की करना पड़ेगा, जिसमें काफी खर्चा आएगा और उसके बाद कई महीने तक बिस्तर पर आराम करना होगा, जिसकी वजह से सेवा के लिए काटने की हर वक्त जरूरत होगी। यह सुनते आदित्य और काव्य के होश उड़ गए। सेवा करना दूर वे तो उनकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते थे। अस्पताल से घर आने के बाद उस रात आदित्य और काव्य के कमरे से बहुत तेज आवाजें आ रही थी। हरिवल्लभ अपने कमरे में जाग रहा था और सारी बातें सुन रहा था। काव्य चीख चीख कर कह रही थी कि आदित्य अब पानी से ऊपर जा चुका है। मैं इस घर में नौकरानी बनकर नहीं रह सकती। तुम्हारी माँ बिस्तर पर पड़ गई है, उनकी गंदगी कौन साफ करेगा? मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगी। मुझे अपनी जिंदगी जीनी है। या तो यह बूढ़े बुढ़िया इस घर में रहेंगे या फिर तुरंत मिल जाता। तुम आज ये फैसला कर लो। तो उसे खिलौना मिल जाने की कोशिश कर रहा था। कभी किसी चीज की जिद की तो उसे वो चीज मिल जाती। अगर उसने कभी गलती की तो मैं ये घर छोड़कर हमेशा के लिए अपने मायके चली जाऊंगी। जब मोहन थोड़ा बड़ा तुमसे तलाक भी ले लूंगी। तो वह बड़ों से नाम सुनते ही आवाज डर गया, करने लगा। पत्नी को खोना नहीं चाहता था। उसने उसी वक्त एक कठोर निर्णय ले लिया। एक ऐसा निर्णय जो किसी भी पुत्र को लेने से पहले 100 बार मानना चाहिए। बच्चों को अभी से समझाओ, नहीं तो हरिवल्लभ और शारदा के जीवन में हमेशा के लिए अंधेरा लाने वाला था। और बोला, उनके कमरे में आया। अभी उसकी नजर झुकी थी, लेकिन उसकी आवाज में अजीब सी समझदार हो जाएगा। उसने हरिवल्लभ से कहा कि पिताजी माँ की हालत मोहन ऐसी स्कूल जाने लगा, लेकिन उसे पढ़ाई में मन नहीं लगता था। नौकरी करते हैं, हमारे पास इतना समय नहीं लगी और घर में नौकर भी नहीं। कोई बात नहीं, हमारा बेटा बहुत तेज है, पूछा तो फिर क्या नहीं लगता। पिता ने भी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सोचा कोई ना कोई रिश्तेदार देख लेगा। कभी गलत नहीं हो सकता। गांव का घर तो बिक चुका है, लगा था। कोई ठिकाना नहीं है और रिश्तेदारों के पास तैयार होगा तो मेरी नाक कट जाएगी। अगर कोई उसे लोग कहेंगे कि इतना बड़ा अफसर होकर भी माँ बाप को नहीं संभाल सका। लेकिन हरिवल्लभ ने पूछा तो फिर तेरा क्या विचार है? आदित्य ने कागज का टुकड़ा निकाला और कहा कि मैंने शहर के एक बहुत अच्छे वृद्धाश्रम ओल्ड एज होम में वह देर रात तक बाहर रहने लगा। नर्स भी माँ के नियम से बेकार हो जाएगा और एक दिन पिता ने डांटा। लोग मिल जाएंगे तो मोहन चिल्ला पड़ा, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। उस दिन पिता को पहली बार अपने बेटे की आंखों में सम्मान नहीं, घमंड दिखा। लेकिन तब भी उन्होंने खुद को समझा लिया। उन लोगों को अब छोड़ा मोहन जवान हो गया था, पढ़ाई अधूरी रह गई थी, काम करने की आदत नहीं थी, लेकिन खर्चे बहुत बड़े थे उसके। और कहा कि बेटा हमें घर से मत मेहनत करते, हमें कोने में पड़े रहेंगे, तेरी जरूरतें पूरी हो। पर मोहन को कभी
हमें बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। अब वह माता पिता को सलाह देने लगा, उन्हें मूर्ख समझने लगा। उसने कहा कि पिताजी जिद मत कीजिए, यह फैसला हो चुका है, काव्या अब और सुना कर देने लगा। एक दिन पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी। माँ ने बेटे से कहा, बेटा आज अस्पताल ले चलो। मोहन ने मोबाइल से नजर हटाए बिना कहा, मेरे पास टाइम नहीं है, खुद ही चले जाओ। उस पर माँ का कलेजा कांप उठा। जिस बेटे के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, आज वही बेटा उन्हें बोझ समझने लगा है। पिता धीरे धीरे कमजोर होते गए। घर में अब शांति नहीं थी, सिर्फ सन्नाटा था। कोई अधिकार नहीं था। एक दिन पिता ने एक मेहमान से भी आवाज में कहा, मोहन आदित्य ने उन्हें कार में बहुत प्यार दिया, पर संस्कार देना भूल गए। मोहन चुप रहा, उसके भीतर कोई पछतावा नहीं था। कुछ समय बाद पिता इस दुनिया से चले गए। गेट पर लोहे की सलाखें थी, जिम्मेदारी आ गई, लेकिन जिसे कभी जिम्मेदारी निभाना सिखाया ही नहीं गया, वह क्या निभाता। घर बिक गया, धन खत्म हो गया, दोस्त भी साथ छोड़ गए। तब मोहन को अपनी गलतियां याद आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। माँ अब अकेली रह गई। बेटा पास होते हुए भी दूर हो चुका था। क्या तू हमसे मिलने आएगा? आदित्य ने नजरें चुराते हुए कहा, कहानी हमें सिखाती है कि बच्चों से प्यार करें, लेकिन अंधा प्यार नहीं। इसके बाद गलती पर टोकना, अनुशासन सिखाना, सम्मान देना सिखाना, यही सच्चे संस्कार है। क्योंकि जो बचपन में माता पिता की कदर नहीं करता, वह बड़ा होकर अपने ही जीवन को बर्बाद कर लेता है। भारी लोहे का हर उस माँ बाप की कहानी है जो यह सोचते हैं कि हमारा बेटा कभी गलत नहीं हो सकता। दोस्तों, बच्चा जब गलत करता है और माँ बाप उसका साथ देते हैं, तो वही बच्चा धीरे धीरे भगवान से नहीं डरता, समाज से नहीं डरता, वो किसी से नहीं डरता। परिवार की शुरुआत एक कस्बे में देवीलाल नाम का व्यक्ति रहता था। वह बहुत सीधा साधा, मेहनती और धार्मिक इंसान था। उसकी पत्नी कमला घर गृहस्थी में लगी रहने वाली थी, संस्कारों को मानने वाली स्त्री थी। ईश्वर ने उन्हें कई सालों बाद एक बेटा दिया, जिसका नाम था रघु। रघु के जन्म के बाद पूरे घर में खुशी छा गई। देवीलाल ने कसम खा ली, मेरे बेटे को मैं कभी दुखी नहीं होने दूंगा। यहीं से अनजाने में पहली गलती शुरू हो गई। उसने अपनी छाती से लगाकर पाला, जिसके लिए गलती न मानना और माता पिता को गलत समर्थन। वो बचपन से ही गुस्से था। अगर खिलौना ना मिले तो चीजें फेंकने लगता। अगर कोई बच्चा उसकी बात ना माने तो उसे धक्का देता। मोहल्ले के लोग आकर शिकायत करते, आपका बेटा बहुत मारता है। देवीलाल हंसते कहता, अरे लड़का है, थोड़ा गुस्सा तो होगा ही। कमला कहती, दुनिया बहुत खराब है, मेरा बेटा गलत नहीं हो सकता। धीरे धीरे रघु ने यह समझ लिया, गलती मेरी कभी नहीं होती। अगर मारूंगा भी तो माँ बाप बचा लेंगे। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। आदित्य एक बार भी उनसे मिलने नहीं आया। शुरुआत में हरिवल्लभ रोज गेट पर जाके मुझे देखा था, इस उम्मीद में भी उसे शायद उसकी कार दिखाई दे जाए। यही वो पल होता है जहाँ से बच्चे का दिल पत्थर बनने लगता है। लोग उसे समझाते हैं कि बाबा गलती मानना नहीं सीखता, तो वह इंसान यही छोड़ जाते हैं, बन जाता है। और दूसरा कारण होता है हमारा श्राद्ध कर चुके होते हैं। इधर शारदा की तबीयत दिन में दिन बिगड़ती जा रही थी। उसे सही इलाज नहीं मिल पा रहा था। आश्रम के पास मैंने नहीं तोड़ा, कि महंगी दवाइयां ला सके। हरिवल्लभ के पास जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे वे भी खत्म हो चुके थे। वह लाचार होकर अपनी पत्नी को तिलतिले मरते हुए देख रहा था। एक दिन शारदा ने हरिवल्लभ को अपने पास बुलाया। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। उसने कहा कि सुनिए, मुझे लगता है मेरा समय आ गया है, मेरी एक आखिरी इच्छा है। हरिवल्लभ ने रोते हुए पूछा कि बोल शारदा, क्या इच्छा है तेरी? शारदा ने कहा कि मेरी मौत के बाद मेरा अंतिम संस्कार आप ही करना। उस बेटे को खबर मत देना जिससे जीते जी हमें मार दिया। मैं नहीं चाहती कि मेरी आत्मा खत्म हो जाना, हाथ से अग्नि मिले। आखिरी और सबसे भयानक कारण था, शारदा ने गहरी सांस ली और हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। हरिवल्लभ सन रह गया। उसकी जीवन संगनी जो हर पड़ोस में उसकी परछाई बनकर साथ रही, आज उसे इस नरक में अकेला छोड़कर चली गई। वह दाढ़ी मारकर रोने लगा। आश्रम के लोग जमा हो गए। सबने आदित्य को खबर करने की बात कही, लेकिन हरिवल्लभ ने मना कर दिया। उसने कहा कि मेरी पत्नी की आखिरी इच्छा
चाहिए कि वह बेटा उसके शरीर को हाथ न लगाए। जीवन की सबसे बड़ी भूल समझ में आई। समय का न्याय, समय किसी को नहीं छोड़ता। जब वह चिता को अग्नि दे रहा था तो उसका कलेजा कमाई आ गया था। जिस बेटे को यह करना चाहिए था वह छोड़कर चले गए। आराम की जिंदगी में मस्त था। चिता की लपटों को जिसे किसी के हुए हरिवल्लभ के मन से एक ही आह निकली, दुख से कैसी आह जो ब्रह्मांड को भी हिला दे। वह कोई साधारण आह नहीं थी, बल्कि एक दुखी पिता के दिल से निकला हुआ वह श्राप था जो आदित्य के जीवन को भस्म करने वाला था। और आप न सिखाएं, यहीं से शुरू होता है कर्मों का वह खेल, जिसे टालना किसी के बस की बात बन जाता है। आदित्य को लग रहा था कि उसने अपनी मुसीबत को घर से बाहर निकाल दिया है और अब वह चैन से जिएगा, लेकिन मैं नहीं जानता था कि उसने अपने माता पिता को नहीं बल्कि अपने घर की बरकत और सुरक्षा कवच को घर से निकाल दिया है। अब उसके जीवन में वे 3 श्राप प्रवेश करने थे जिनका जिक्र हमारे शास्त्रों में किया गया है। हरिवल्लभ अब आश्रम में बिल्कुल अकेला हो गया था। उसका शरीर अब हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था। उसकी आंखों की रोशनी भी अब कम होने लगी थी। उसी दिन संस्कार लेकिन उसकी अंतरात्मा जाग चुकी जो थी। बच्चा किसी को रोज भगवान शिव की मूर्ति के सामने बैठता, धीरे धीरे अपने ही मनुष्य होने को मन में अपने बेटे के लिए मोह नहीं बल्कि दया होती है, क्योंकि वह जानता था कि प्रकृति का न्याय बहुत निर्दयी होता है। सच से नहीं, उसने देखा स्वार्थ से चलता कैसे है। गांव में बबूल बोलने वाले को भी सच से दूर हो जाता है, शहर में धर्म से भी दूर चला जाता है। धीरे धीरे तीसरा और सबसे भयानक कारण है संवेदना का समाप्त हो जाना। कंपनी में जिस औलाद में माँ की थकान न दिखे, पिता का दर्द न समझ आए, बुजुर्गों के आंसू न दिखे, वह औलाद सिर्फ शरीर से इंसान होती है, मन से नहीं। सनातन यही सिखाता है कि प्यार करो लेकिन अधर्म का साथ मत दो, गलती पर दंड दो ताकि जीवन दंड न दे। संस्कार दो क्योंकि बिना संस्कार के सुविधा अभिशाप बन जाती है। अगर आज माता पिता समय रहते नहीं जागे तो कल वही औलाद घर का अपनी नौकरी जाने के गम से ऊपर भी नहीं पाया था कि उसके घर में एक और मुसीबत ने दस्तक दे दी। के लिए छुपाते हैं बेटा जो वही गलती हो चुका आपके था, जीवन अचानक एक गरीब के सामने अजीब सी बीमारी का शिकार हो गया। डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे थे कि उसे क्या हुआ है। से भरी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार अपने बेटे को लेकर दर भटक रही थी। घर में पैसों की तंगी शुरू हो गई, से सीख लेना सबसे कठिन तपस्या है। आदित्य ने अपने पिता का घर बिकवाया था। दोस्तों बैंक वाले उस फ्लैट को नीलाम करने की नोटिस भेजने लगे थे। घर में रोज कलेश होने लगा। काव्य आदित्य को कोसती कि तुमने कुछ नहीं बचाया और आदित्य काव्य को जिम्मेदार ठहरा कि तुम्हारे कहने पर मैंने मेरे माँ बाप निकाला, शायद यही उन्हीं की बद्दुआ है। लेकिन असली बर्बादी तो अभी बाकी थी। हरिवल्लभ की आह और शारदा की आंसुओं ने मिलकर एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया था जो आदित्य की पूरी दुनिया को तिनके की तरह उड़ा ले जाने वाला था। मित्रों, ध्यान से सुनिएगा कि वे 3 श्राप कौन से हैं जो अब एक एक करके आदित्य के सामने आने वाले थे और उसे उसकी औकात याद दिलाने वाले थे। मित्रों, सबसे पहला श्राप जो आदित्य के जीवन में भलीभूत हुआ वह था दरिद्रता यानी भीषण गरीबी का आगमन। शास्त्रों में कहा गया कि पिता धर्म है और माता पृथ्वी है। जब किसी घर से धर्म और पृथ्वी दोनों रूठ जाते हैं तो वहां लक्ष्मी एक क्षण भी नहीं टिकती। आदित्य की नौकरी जाने के बाद मानो उसके घर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। जिस कंपनी के लिए उसने दिन रात एक कर दिया था, जिस काम के लिए उसने अपनी बीमार माँ बाप को नजरअंदाज किया था, उसी कंपनी ने उसे दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। घर में जमा पूंजी के नाम पर कुछ नहीं बचा था क्योंकि आदित्य और काव्य ने अपनी शानो शौकत दिखाने में महंगे कपड़े और गाड़ियों में सारा पैसा पानी की तरह बहा दिया था। बैंक की किस्तें ना चुका पाने के कारण एक दिन बैंक के अधिकारी पुलिस के साथ उनके फ्लैट पर आ पहुंचे। यह वही फ्लैट था जिसके लिए आदित्य ने अपने पिता की पुश्तैनी जमीन बेची थी। अधिकारियों ने बिना किसी दया के घर का सारा सामान बाहर फेंकना शुरू कर दिया। काव्य चीखती रही, आदित्य गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे और कठोर होते हैं। जिस समाज में अपनी नाक ऊंची रखने के लिए आदित्य ने अपने माँ बाप को घर से निकाला था, आज उसी समाज के सामने उसका तमाशा बन रहा था। पड़ोसी जिन्हें आदित्य कभी है की दृष्टि से देखता था, आज अपनी बालकनी से झांक रहे थे और आपस में खानाफूसी कर रहे थे। किसी की आंखों में हमदर्दी नहीं थी, बल्कि सब यही कह रहे थे कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। शाम तक आदित्य और काव्य सड़क पर आ गए। उनका महंगा फर्नीचर, काव्य की साड़ियां, आदित्य के सूट, सब कुछ धूल में मिल गया था। उनके पास अब शहर की गंदी और तंग बस्ती में किराए का एक छोटा सा कमरा लेने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा था। यह कमरा इतना छोटा था कि इसमें पैर फैलाने
जाने की भी जगह नहीं थी। छत से पानी टपकता था और दीवारों पर सीलन थी। यह जगह उस नौकरों वाले क्वार्टर से भी बदतर थी जिसमें कभी उन्होंने हरिवल्लभ को रहने के लिए मजबूर किया था। नियति का चक्र देखिए। जो बेटा अपने माँ बाप को खुली हवा में सांस लेने नहीं देना चाहता था, आज वह खुद बदबूदार नालियों के बीच सांस लेने के मजबूर था। यहाँ से शुरू हुआ दूसरा श्राप, जिसे कहते कलह और अपमान। जब गरीबी दरवाजे से अंदर आती है तो प्रेम खिड़की से बाहर कूद जाती है। आदित्य और काव्य के बीच अब हर वक्त झगड़े होने लगे। काव्य जो कल तक आदित्य की हाँ में हाँ मिलाती थी, अब उसे हर बात पर ताने देती थी। वह कहती कि मैंने तुझसे शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। तुम एक नंबर के नकारे हो। तुमने ना तो अपने बाप की इज्जत की और ना ही अपनी पत्नी और बच्चे को संभाल पाए। आदित्य जब जवाब देता तो बात हाथापाई तक पहुंच जाती। उस छोटे से कमरे में रोज बर्तनों के टूटने और चीखने चिल्लाने की आवाज आती। उनका 5 साल का बेटा, जिसका नाम आरव था, कोने में सहम कर खड़ा रहता। मैं इन झगड़ों को देखकर मानसिक रूप से बीमार होने लगा था। लेकिन सबसे भयानक बात यह थी कि आरव अब अपने माता पिता के व्यवहार को सीखने लगा था। एक दिन जब आदित्य ने आरव से पानी मांगा तो आरव ने उसे अंदाज में छिड़क दिया जैसे आदित्य कभी हरिवल्लभ को छिड़कता था। आरव ने कहा कि खुद ले लो, देखते नहीं मैं खेल रहा हूँ। आदित्य सन्न रह गया। उसे अपनी आंखों के सामने अपना ही अतीत खड़ा दिखाई दिया। उसे याद आया कि कैसे एक बार हरिवल्लभ ने उससे पानी मांगा था और उसने यही जवाब दिया था। उसे महसूस होने लगा कि उसका बेटा उसी के नस के कदम पर चल रहा है और यह उसके लिए किसी श्राप से कम नहीं था। इधर पैसे की तंगी इतनी बढ़ गई थी कि खाने के लाले पड़ गए। आदित्य ने अपने उन दोस्त से मदद मांगने की कोशिश की जिनके साथ वह कभी हजारों रुपए की पार्टी करता था। लेकिन मित्रों, मतलब कि दुनिया का यही सच है। जब जेब में पैसा होता है तो सब पूछते हैं कि भाई तू कैसा है, लेकिन जब जेब खाली होती है तो वहीं लोग पहचानने से मना कर देते हैं। आदित्य ने जिसे भी फोन किया सबने कोई ना कोई बहाना बना दिया। किसी ने फोन नहीं उठाया तो किसी ने साफ कह दिया कि हमारे पास फालतू पैसे नहीं हैं। आदित्य को समझ आ गया कि वह जिन लोगों को अपना मानता था वह सिर्फ केवल उसे पैसे के सगे थे। अब आदित्य को वह तीसरा श्राप भोगना था जो सबसे ज्यादा कष्टदायक था, और वह था आत्मग्लानि और मानसिक संताप। रातों को उसे नींद नहीं आती थी। जैसे ही वह आंखें बंद करता उसे अपनी माँ शारदा का चेहरा दिखाई देता। उसे याद आता कि कैसे उसकी माँ ने आखिरी बार उसे देखा था। उसे याद आता कि कैसे उसने अपने पिता को उस वृद्धाश्रम के गेट पर छोड़ा था। वह पसीने से लथपथ होकर उठ बैठता। उसे ऐसा लगता मानो कोई अदृश्य शक्ति उसका गला घोट रही है। उसे बेचैनी होने लगती, घबराहट होती और वह पागलों की तरह कमरे में चक्कर लगाने लगता। उधर काव्य की तबीयत भी खराब रहने लगी। तनाव और गरीबी ने उसकी सुंदरता छीन ली थी। वह अब हर समय बीमार रहती थी। दवाइयों के लिए पैसे नहीं थे। एक दिन आरव को बहुत तेज बुखार चढ़ा। उसका शरीर तप रहा था। डॉक्टर ने कहा कि इसके इलाज के लिए तुरंत कुछ महंगे इंजेक्शन लाने होंगे, वरना बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। आदित्य की जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं थी। वह पागलों की तरह सड़कों पर दौड़ा, लोगों के आगे हाथ फैलाए, लेकिन इस कठोर शहर में किसी ने किसकी मदद नहीं की। हारकर आदित्य घर लौटा और सिर पकड़कर बैठ गया। काव्य उसके पास आई और रोते हुए बोली कि आदित्य कुछ भी करो, कहीं से भी पैसा लाओ, मेरा बेटा मर जाएगा। काव्य ने पहली बार अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा कि आदित्य शायद हमें हमारे पापों की सजा मिल रही है। हमने तुम्हारे माता पिता के साथ बहुत बुरा किया, शायद उनकी बद्दुआ हमें लग गई है। आदित्य ने काव्य की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा कि हाँ काव्य, तुम सही कह रही हो। मैंने अपने हाथों से अपनी किस्मत में आग लगाई है। मेरे पिता ने मुझे राजा की तरह पाला था और मैंने उन्हें भिखारी बना दिया। तभी आदित्य के दिमाग में एक विचार आया। उसे याद आया कि जब वह अपने पिता को वृद्धाश्रम छोड़ने गया तो उसने देखा था कि आश्रम के संचालक बहुत ही नेक इंसान थे, शायद वे उसकी मदद कर दें। या फिर आदित्य के मन में एक स्वार्थी विचार भी आया। उसने सोचा कि पिताजी ने सारी जमीन बेच दी थी, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने कुछ पैसा अपने बुढ़ापे के लिए छुपा कर रखा हो, या शायद माँ के पास कोई गहना बचा हो जो उन्हें आश्रम में रख दिया हो। इंसान की फितरत देखिए, मुसीबत में भी उसका लालच नहीं जाता। आदित्य ने सोचा कि मुझे पिताजी के पास जाना चाहिए, अब वही मेरी आखिरी उम्मीद है। अगली सुबह आदित्य ने अपने कुछ पुराने कपड़े बेचे और उनसे जो थोड़े बहुत पैसे उसे बस के टिकट लेकर उस वृद्धाश्रम की ओर चल दिया। बस का सफर लंबा था, लेकिन आदित्य का मन उससे भी ज्यादा तेज गति से भाग रहा था। वह सोच रहा था कि पिताजी से क्या कहेगा, क्या वह उनसे माफी मांगेगा या फिर सीधा पैसों की बात करेगा। उसे
विश्वास था कि उसके पिताजी उसे खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। आखिर वह उनका इकलौता बेटा है। पिता का दिल तो मोम जैसा होता है, वह पिघल ही जाएगा। दोपहर होते होते आदित्य उस आश्रम के गेट पर पहुंचा। वहीं लोहे की भारी गेट, वहीं सन्नाटा। लेकिन आज आदित्य को वह गेट किसी मंदिर के द्वार जैसा लग रहा था। उसने कांपते हाथों से गेट खोला और अंदर गया। आश्रम के आंगन में कुछ बुजुर्ग बैठे धूप सेक रहे थे। आदित्य की नजर अपने पिता हरिवल्लभ को ढूंढने लगी, लेकिन हरिवल्लभ कहीं दिखाई नहीं दिया। तभी उसकी मुलाकात आश्रम के संचालक से हुई। संचालक ने आदित्य को पहचान लिया। उनकी आंखों में आदित्य के लिए कोई सम्मान नहीं था, बल्कि एक तिरस्कार का भाव था। उन्होंने रुके स्वर में पूछा कि अब यहाँ क्या लेने आए हो? क्या कोई और चीज बाकी रह गई है जिसे छीनने आए हो? आदित्य ने हाथ जोड़कर कहा कि नहीं साहब, मैं अपने पिताजी से मिलना आया हूँ। मैं बहुत मुसीबत में हूँ। मेरे बेटे की जान खतरे में है। मुझे पिताजी से मिलना है। कृपया मुझे बता दीजिए कि वे कहाँ हैं। संचालक ने गहरी सांस ली और आदित्य को घुरते हुए कहा कि तुम्हें अपने पिता की याद तब आई जब तुम्हें खुद पर मुसीबत आई। जब ये वहाँ अकेले तड़प रहे थे तब तुम्हारे पास समय नहीं था। खैर आओ मेरे साथ। संचालक आदित्य को लेकर आश्रम के पीछे वाले हिस्से में ले गए। वहाँ एक पुराना पीपल का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे एक चबूतरा बना हुआ था। संचालक ने उस चबूतरे की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह रहे तुम्हारे पिताजी। आदित्य ने देखा कि वहाँ कोई बैठा नहीं था। वह हैरान होकर आगे बढ़ा। जब मैं पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां जमीन पर एक छोटी सी समाधि बनी हुई थी। उस पर हरिवल्लभ का नाम लिखा था, साथ में शारदा का भी नाम लिखा था। आदित्य के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह पत्थर की मूर्ति की तरह वहीं जम गया। उसके मुंह से एक शब्द निकल पा रहा था। संचालक ने पीछे से कहा कि तुम्हारी माँ तो बहुत पहले ही चली गई थी और तुम्हारे पिताजी वे पिछले हफ्ते इस दुनिया को छोड़कर चले गए। वे आखिरी समय तक तुम्हारे इंतजार करते रहे। रोज गेट पर जाकर बैठते थे कि शायद मेरा आदित्य आएगा, लेकिन तुम नहीं आए। आदित्य धम से उस समाधि के पास गिर पड़ा। उसके अंदर का बांध टूट गया। मैं फूट फूट कर रोने लगा। पिताजी माँ, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत बुरा बेटा हूँ। मैं हत्यारा हूँ। उसकी चीखें आश्रम की दीवार से टकराकर गूंजने लगी, लेकिन अब सुनने वाला कोई नहीं था। वे दोनों जा चुके थे, बहुत दूर, जहाँ से कोई वापस नहीं आता। रोते रोते आदित्य की नजर समाधि के पास रखे एक छोटे से लोहे के संदूक पर पड़ी। संचालक ने कहा कि तुम्हारे पिता ने मरने से पहले यह संदूक मुझे दिया था और कहा था कि जब मेरा बेटा आए तो उसे यह दे देना। उन्होंने कहा था कि मेरा बेटा आएगा जरूर, चाहे मेरी मौत के बाद ही आए। आदित्य ने कांपते हाथों से वह संदूक उठाया। उसे लगा कि शायद इसमें कोई खजाना होगा, कोई जमा पूंजी होगी जो उसके बेटे की जान बचा सके। उसने जल्दी से वह संदूक खोला, लेकिन अंदर जो था उसे देखकर आदित्य की रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई। संदूक में कोई नोटों की गड्डी या सोने के गहने नहीं थे। उसमें एक पुराना चश्मा था जो हरिवल्लभ पहनते थे, एक टूटी हुई घड़ी थी जो आदित्य ने अपनी पहली कमाई से उन्हें उपहार में दी थी, और एक पत्र था, एक कागज का टुकड़ा जिस पर कांपते हुए अक्षरों में कुछ लिखा था। आदित्य ने वह पत्र उठाया। आंसुओं की वजह से अक्षर धुंधले दिखाई दे रहे थे। उसने पढ़ना शुरू किया। पत्र में लिखता, मेरे प्यारे बेटे आदित्य, अगर तुम यह पत्र पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। बेटा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। औलाद चाहे कितनी भी नालायक हो, माँ बाप उसे कभी बद्दुआ नहीं दे सकते। मुझे पता है कि तुम शायद किसी मुसीबत में पड़कर ही यहाँ आए होंगे, क्योंकि सुख में तो इंसान अक्सर अपनों को भूल जाता है। बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए अब ना तो जमीन है, ना घर है और ना ही पैसा। वह सब तो तुम पहले ही ले चुके हो, लेकिन मेरे पास एक चीज है जो शायद तुम्हारे बहुत काम आएगी। वह है मेरा अनुभव और मेरा आशीर्वाद। जिस दिन तुम हमें इस आश्रम में छोड़कर गए थे, उस दिन मैंने एक कसम खाई थी कि मैं अपनी बाकी बची हुई जिंदगी भगवान के चरणों में और दूसरों की सेवा में लगाऊंगा। मैंने यहाँ रहकर यह सीखा कि असली दौलत पैसा नहीं बल्कि शांति और परिवार है। बेटा, मुझे पता चला था कि तुम्हारी नौकरी चली गई है। आश्रम के एक कर्मचारी ने अखबार में खबर पड़ी थी। मैं बहुत परेशान हुआ था। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं था। लेकिन हाँ, मैंने अपने जमाने में जो थोड़ी बहुत बचत की थी, वह मैंने तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारे पास पर डाकखाने में एक खाते में जमा कर दी थी। मैं उसे बिल्कुल भूल गया था। कुछ दिन पहले मुझे उसके कागज मिले। वह रकम अब ब्याज लगाकर काफी हो गई होगी। उसके कागज इसी संदूक में सबसे नीचे रखे हैं। उसे ले लेना और अपने परिवार को संभालना। और हाँ, एक बात याद रखना, पैसा तो फिर कमा लोगे, लेकिन परिवार दोबारा नहीं मिलता। अपने बेटे को वो शिक्षा मत देना जो तुमने अपने आचरण से दी है। उसे प्यार देना, संस्कार देना। तेरा अभागा पिता हरिवल्लभ। पत्र पढ़कर आदित्य की रूह का काम की। जिस पिता को उसने घर से निकाला, जिसे उसने जीते जी मार दिया, वो पिता मरने
के बाद भी उसकी चिंता कर रहा था। वो पिता मरने के बाद भी उसके लिए पैसा छोड़ कर गया था। आदित्य को अपने वजूद से घिने आने लगी। वो जोर जोर से अपना सिर जमीन पर पटकने लगा। उसका माथा लहूलुहान हो गया, लेकिन उसके दिल का दर्द उस शारीरिक चोट से कहीं ज्यादा गहरा था। संचालक ने उसे कंधे से पकड़ लिया, उठाया और कहा कि बेटा, रोने से कुछ नहीं होगा। जो होना था वो हो चुका। अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो इस पश्चाताप की आग में जलकर राख हो जाओ, या फिर अपने पिता की आखिरी सीख मानकर अपने जीवन को सुधार लो। तुम्हारे पिता ने सिर्फ तुम्हारे पैसा नहीं दिया है, उन्होंने तुम्हें एक मौका दिया है अपनी गलतियों को सुधारने का। आदित्य ने आंसू पोंछे और उस संदूक के नीचे वह कागज निकाला। वो एक फिक्स डिपॉजिट मियादी जमा की रसीद थी। रकम इतनी थी कि उससे आदित्य अपनी सारी उधारी चुका सकता था और कोई छोटा मोटा काम धंधा शुरू कर सकता था। उसके पिता ने जो खुद दाने दाने को मोहताज रहे, अपने बेटे के लिए एक सुरक्षा कवच बना रखा था। आदित्य वहां से उठा। उसने अपने माता पिता की समाधि की मिट्टी उठाई और अपने माथे पर लगाई। उसने कसम खाई कि वो अब वैसा आदित्य नहीं रहेगा। वो वापस शहर जाएगा, लेकिन एक बदला हुआ इंसान बनकर। लेकिन मित्रों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। श्राप का असर कम हो सकता है, लेकिन वह पूरी तरह खत्म नहीं होता। आदित्य को पैसा तो मिल गया, लेकिन क्या वह उस तीसरे श्राप से मुक्ति पा सकेगा जो उसकी अंतरात्मा पर बोझ बनकर बैठा है? क्या उसका बेटा आरव, जिसने अपने पिता का अपमान करना सीख लिया है, सुधर पाएगा? और सबसे बड़ी बात, क्या आदित्य अपने जीवन में वह सुख शांति वापस ला पाएगा? उसने अपने हाथों से अपनी पूरी जिंदगी नष्ट कर ली थी। आदित्य की कहानी हमें यह सिखाती है कि माता पिता हमारे घर की नींव होते हैं। अगर नींव ही कमजोर होगी या उसे उखाड़ दिया जाएगा तो इमारत चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, वह एक दिन भरभरा कर गिर जाएगी। ईश्वर ना करे किसी के जीवन में वह दिन आए जो आदित्य या आरव के जीवन में आया। याद रखिए, माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ी पूंजी होती है। अगर आपके घर में बड़े माता पिता हो तो आज ही जाकर उनके चरण स्पर्श कीजिए, उनसे बातें कीजिए। यकीन मानिए, उनके आशीर्वाद में वह ताकत है जो आपकी तकदीर बदल सकती है। पैसा, शोहरत और दोस्त दोबारा मिल सकते हैं, लेकिन माँ बाप दोबारा नहीं मिलते। मित्रों, मेरे हाथ जोड़कर आपसे यही विनती है कि इस वीडियो को केवल मनोरंजन की तरह ना देखें, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार के हर ग्रुप में साझा जरूर करें। क्या पता आपकी एक शेयर से किसी का घर टूटने से बच जाए, किसी बूढ़े माँ बाप की आंखों में आंसू आने से रुक जाए। अगर हम एक इंसान की सोच भी बदल पाए तो हमारी यह मेहनत सफल हो जाएगी। आपको यह कथा कैसी लगी? क्या आपके आसपास भी ऐसी कोई घटना घटी है? अपने विचार और अनुभव नीचे कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। अगर आप ऐसी ही ज्ञानवर्धक, धार्मिक और जीवन बदलने वाली कथाएं सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जुड़िए रहिए हमारे साथ सत्य और धर्म की राह पर। धन्यवाद। जय श्री श्याम, जय श्री राधे।